सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, जिसमें हमने प्रॉफिट या लॉस निकालना सीखा था, जिसमें हमने एक हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट सीख लिया था, यानी कि प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो हम सीख चुके थे। और हमने एक और चीज सीखी थी कि इसमें क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम यही चीज सीखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, आपको फाइंड आउट करनी है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो, जैसा कि मैंने बताया वो बैलेंस शीट जैसा सेम रहता है। तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो जिसके थ्रू आप ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दोनों निकालोगे और उसके बाद आप प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है, जिसमें आपको 31 मार्च 2018 और 19 की फिगर्स गिवन है, यानी कि दोनों सालों के हमें अमाउंट गिवन है, जिसमें मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, क्रेडिटर्स गिवन है। इसके थ्रू हमें बैलेंस शीट बनानी है और अपनी कैपिटल निकालनी है। ड्राइंग्स गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है मशीनरी पर एंड फर्नीचर पर, जिसका यूज हम क्लोजिंग अमाउंट पर करते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन हम क्लोजिंग बैलेंस शीट पे निकालते हैं, ओपनिंग पर नहीं निकालते। यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है वो एक साल एसेट को यूज करने के बाद इस अमाउंट पे लगेगा। तो आप देखोगे कि अमाउंट सिमिलर हैं, ओपनिंग के भी क्लोजिंग के भी, लेकिन क्लोजिंग पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, ओपनिंग पर नहीं लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे। हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फॉर्मेट सेम रहेगा जो बैलेंस शीट का रहता है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, यानी कि लायबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज। ठीक है, अब हमारे पास मशीनरी है, मशीनरी एसेट है, एसेट साइड आ जाएगा 8000, फर्नीचर आ जाएगा हमारा 2000, स्टॉक है हमारा 7000, इसके अलावा हमें डेटर्स गिवन है 4000 के, और हमें बैंक बैलेंस का 200 रुपीज गिवन है क्रेडिट का। क्रेडिट मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। देखो ये कंपनी मेंटेन करके चल रही है बैंक बैलेंस, और उसका बैलेंस नेगेटिव है। बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन के का बैलेंस भी कई बार नेगेटिव हो जाता है जब हम ज़्यादा पैसा यूज़ कर लेते हैं। सेम इसी वे में बैंक का भी बैलेंस नेगेटिव हो जाता है जब बैंक चार्जेस वगैरह कट करता है, डेबिट कार्ड चार्जेस, ये सब चीज़ें होती है ना, तो नेगेटिव है, उसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो हम बैंक बैलेंस को लायबिलिटी साइड लिखेंगे। 200 रुपीज गिवन है, क्रेडिटर्स हमारे गिवन है 5000 के। अब हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से? इधर का टोटल करेंगे 8 + 2 10, 10 + 7 + 4 11, 21,000। कैसे आया? 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 4 21, 21,000 में से हमें 5200 माइनस करने हैं। तो सबसे पहले 21,000 में से 5000 गए तो कितना होगा? 5000 गए तो 16,000, 16,000 में से 200, 15,800। इजी सी कैलकुलेशन थी। तो हमारी कैपिटल आ गई ओपनिंग की 15,800, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। सेम सब कुछ गिवन है हम लोगों को, बस हमें डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है। हम मशीनरी अकाउंट, मशीन लिखेंगे 8000। फॉर्मेट पूरा सेम बनाना है आपको, इस तरीके से नहीं करना, आपको फॉर्मेट पूरा सेम बनाना है। मशीन 8000 लिखा, मशीन पर डेप्रिसिएशन है 10%, लेस करेंगे डेप 10% होगा 8000 का 10% 800, एक जीरो सिर्फ हटानी होती है हमें। अमाउंट आ जाएगा 7200। इसके बाद फर्नीचर है 2000 का और उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 5%, तो फर्नीचर है हमारा 2000 का, लेस डेप कितना आएगा? 2000 का 10% 200 होता है, 5% कितना हुआ? उसका हाफ, यानी कि 100, 1900 आ जाएगा। इसके बाद स्टॉक हमें ऑलरेडी कम दे रखा है, 5000 हो गया हमारा। हमारे डेटर्स कम हो रखे हैं 4500, और हमारा बैंक बैलेंस, डेटर्स है 45 के और हमारा बैंक बैलेंस है 1800 डेबिट।
देखो यहाँ पे 1800 लिखा है और साथ में डेबिट लिखा है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। क्रेडिटर्स हमारे 3500 के हैं, तो क्रेडिटर्स हम लिख देंगे कितने, 3500 के। अब हम यहाँ का टोटल करेंगे और हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले टोटल करते हैं यहाँ का। 7 + 1 हुआ 8000, 8 + 5 13, 13 14 15 16 17 18, 18,000 तो हमारा एक तरफ का टोटल था, प्लस 900 टू 1100, 1100 प्लस 1300 कितना हो गया भाई, 20,400 यहाँ का टोटल आ रहा है, जिसमें से 3,500 माइनस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 3 गए 6, 16,900। तो 16,900 हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, यानी कि अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी है और क्लोजिंग कैपिटल भी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है, जो कि बहुत सिंपल है, हम ऑलरेडी जानते हैं। हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो सबसे पहले वो बनाते हैं। तो अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो उसके लिए हमारे को पता है ऑलरेडी, हम लोग निकाल चुके हैं, ओपनिंग कैपिटल निकाल चुके हैं, क्लोजिंग कैपिटल निकाल चुके हैं, ड्राइंग्स गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है। फॉर्मेट हमारा बहुत सिंपल सा है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऊपर क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, डेट आ जाएगी। तो 31/5/2019 है हमारा ईयर, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे। स्टार्ट कैसे करते हैं, हम क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमें 16,900 हमने फाइंड आउट करी है, गिवन नहीं थी, हमने फाइंड आउट करी। और उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स गिवन है यहाँ पे 4100 की, कितना आएगा, ये आ जाएगा 21,000। और लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, जो कि हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी थी, 300 रुपीज़, बहुत कम करी, 300 ही करी। तो अब जो ये 20,700 आया है, इसको एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड। इसमें से सिंपल लेस कर देना है ओपनिंग कैपिटल को, जो कि है 15,800। ये सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। कितना आ रहा है, 17 में से 8 गया 9, उसके बाद यहाँ रह गया 9, 9 में से 5 गया 4, तो 4900 जो आ रहा है ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। और अगर यही चीज़ नेगेटिव आ रही होती तो इट मीन्स लॉस है। तो इस तरीके से हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसका, सिंगल एंट्री सिस्टम का। आई होप आप लोगों को समझ आया है। अगर समझ आया तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने डाउट्स आप मेरे से यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।